क्लास 4 ENV चैप्टर 1 प्लीज़ बी केयरफुल GSAB सिलेबस। प्लीज़ बी केयरफुल, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपनी देखभाल करें, केयरफुल रहें। प्लीज़ सी एंड राइट, आपको यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, उसको देखना है और राइट और उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है कि एक ट्रक की टक्कर है, वो ऑटो रिक्शा से हो जाती है। यहाँ पे एक लेडीज़ है, वो गिर जाती है, उस पर ब्लडिंग निकलता है, ड्राइवर की हालत भी ठीक नहीं है और वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। तो इस एक्सीडेंट को देखकर आपको इन भी क्वेश्चन किए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ टू व्हीकल कोलिड, यानी अगर दो व्हीकल आपस में टकरा जाते हैं तो क्या होता है। तो इसका आंसर है कि इफ़ टू व्हीकल कोलिड विथ वन अनदर टू इट मेक एक्सीडेंट, अगर दो व्हीकल आपस में टकरा जाते हैं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हार्म मे बी कॉज्ड टू बी पीपल, अगर पीपल को इस एक्सीडेंट से क्या नुकसान होता है, क्या होता है इस पीपल को, मतलब लोगों को। तो पीपल गेट इंजर्ड, यानी पीपल है वो बुरी तरह से घायल हो सकता है, या छोटी बहुत भी चोट लग सकती है और बहुत बड़ी चोट भी लग सकती है। तीसरा है व्हाट डैमेज मे बी कॉस्ट टू द थिंग्स यानी चीज़ों को क्या नुकसान हो सकता है। तो थिंग्स में ब्रोकन डाउन, यानी चीज़ें हैं वो टूट सकती है। जो एक्सीडेंट की वजह से चीज़ें हैं वो ब्रोक डाउन यानी टूट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैमेज मे बी कॉस्ट टू द व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स को क्या नुकसान हो सकता है। तो व्हीकल भी ब्रोक डाउन, यानी व्हीकल भी पूरी तरह से टूट सकती है। एक्सीडेंट की वजह से व्हीकल को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। आगे है राइट, आपके यहाँ पे एक लड़की दे रखी है, हाउ कुड विथ दिस हैव हैपन्ड, यानी ये लड़की है वो वेजिटेबल काट रही है, तो उसको इंजर्ड हुआ है, चाकू से वो कट चुकी है। तो किस तरह से कटी, उसके यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहला है शी माइट बी इंटेंटिव विल कटिंग वेजिटेबल, यानी जब वो वेजिटेबल कट कर रही थी तो उसका ध्यान कहीं और था, वो सही तरीके से वेजिटेबल कट नहीं कर रही थी, उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए वो कट चुकी थी। दूसरा हो सकता है कि शी माइट बी कटिंग वेजिटेबल वेरी फास्ट, कि वो वेजिटेबल काट रही थी वो बहुत ही तेज़ी से काट रही होगी, इसलिए वो कट गई होगी। तीसरा है कि समवन माइट हैव पुश्ड हर फ्रॉम बैक साइड विल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल, कि जब वो वेजिटेबल काट रही थी हो सकता है कि पीछे से किसी ने उसको धक्का दिया हो बैक साइड, तो शायद वो वेजिटेबल काटते काटते उसको उंगली पे चाकू लग गया होगा। ये तीनों रीज़न हो सकते हैं। आगे दे रखा है ये चित्र, यहाँ पे एक लड़की है जो गिर गई है सड़क पे। तो कैसे गिर गई, तो अपने लिख सकते हैं कि शी माइट बी इंटेंट विल वॉकिंग, जब वो वॉकिंग कर रही होगी तो उसका ध्यान कहीं और होगा, इसलिए वो गिर गई। दूसरा हो सकता है कि कार में भी कमिंग इन स्पीड, मतलब उसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी कार की, इसलिए। और तीसरा है कि शी में भी रनिंग ऑन द रोड, कि वो रोड पर दौड़ रही होगी, उसकी वजह से शायद वो गिर गई होगी। उसके बाद ये लड़का है, उसको हाथ में चोट लगी, तो किस तरह से लगी, तो है ही मे बी कोलिड विथ समवन, कि वो कहीं पर गिर गया होगा तो इसकी वजह से उसे लगी होगी चोट, कहीं पर भी एक्सीडेंट हुआ होगा, वो किसी से टकरा गया होगा तो शायद उसको चोट लग गई होगी। और दूसरा है ही मे बी फुल फ्रॉम समवेयर, यानी किसी और चीज़ से वो टकराया होगा या कहीं गिर गया होगा तो वो उसको लग गई होगी चोट और हाथ टूट गया होगा, इंजर्ड हुआ होगा। तीसरा समवन में बी हिट हिम, यानी किसी से उसके साथ झगड़ा हुआ होगा तो किसी ने उसका हाथ तोड़ दिया होगा। ये 3 रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद है रीड, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। वी नो दैट इवन माइनर मिस्टेक कैन हार्म ए लॉट, यानी अपनी एक छोटी सी गलती भी, माइनर यानी छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, बहुत बड़ी चोट दे सकती है। समटाइम्स यूनिट होस्ट रिजल्ट इनटू माइनर मेजर और हॉरिबल
एक्सीडेंट, यानी छोटी सी बड़ी सी या बहुत बड़ी गलती भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकती है। रिजल्ट हमें परिणाम यही मिलेगा। अगर छोटा बड़ा कोई भी कुछ भी हो एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा परिणाम भी हो सकता है। वन मे गेट हर्ट और डाइड इन दिस काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट, कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें चोट ना लगे। हमें चोट लगे तो हमें ये एक्सीडेंट की वजह से तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव सीन पिक्चर ऑफ डिफरेंट एक्सीडेंट, कि हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं डिफरेंट एंड अलग अलग तरह की एक्सीडेंट की। सम टाइम व्हेन वी फील माइनर इंजर, कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि थोड़ा बहुत अगर माइनर इंजर हो, टूटा हुआ हो, तो वी टेक फर्स्ट एड एट होम, कि हम सबसे पहले छोटी सी चोट लगी हो तो उसका ट्रीटमेंट हम अपने घर में ही करते हैं। इन केस ऑफ कट, वंडर, माइनर ब्रॉन और नोज ब्लडिंग वी टेक फर्स्ट एड एट होम, अगर कहीं कुछ जल गया हो, माइनर जला हो, कुछ कट गया हो या नाक में से ब्लड निकल रहा हो तो हम सबसे पहले अपने घर में ही ट्रीटमेंट करते हैं। द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर टॉकिंग हिम या हर टू द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। थ्रू दिस वी कैन सेव वन लाइफ ऑल्सो, अगर हमें कोई इमरजेंसी हेल्प चाहिए तो डॉक्टर को बुलाने से पहले हम उसकी सहायता कर सकते हैं, तत्कालिक उसकी सहायता कर सकते हैं। थिंग्स एंड राइट, आपको यहाँ पे लिखना है कि ध्रुव गॉट हर्ट ऑन द लेग, यानी उसके पैर पे चोट लगी है। व्हील प्लेइंग इन द स्कूल, जब स्कूल में वो खेल रहा था। तो नाउ व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, कि आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो आप किसी भी चीज़ से उसकी पट्टी बांधोगे या डॉक्टर को बुलाओगे या उसके स्कूल में ऑफिस में ले जाओगे, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे, टीचर को इन्फॉर्म करोगे। इस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद रीड, यहाँ पे एक लड़का है जिसको चोट लगी है, तो इफ़ ब्लड फ्लो, अगर इसको चोट लगी है तो हमें किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए ये बताया हुआ है कि ब्लड फ्लो कट आउट फ्रॉम द वंड वी कैन प्रेस द वंडेड पार्ट विथ हर्ट हैंड, कॉटन और क्लॉथ, अगर जहाँ पे उसको ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, वहाँ पे हमें प्रेस करना चाहिए। किससे? अपने हाथ से, कॉटन से या क्लॉथ यानी कपड़े से उस पार्ट को हमें ढकना चाहिए। उसके बाद इट इज़ हार्मफुल टू कवर एंड क्लीन इट विथ इधर सैंड और रनिंग वाटर, कि आपको कभी भी उसको रेत से या कभी मिट्टी से और पानी जो बहता है पानी के नीचे, कभी भी उस चोट को नहीं क्लीन करना चाहिए, उसको कवर नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से हमें कवर नहीं करना चाहिए। बैंडेज द वंड बाय यूजिंग फर्स्ट एड बॉक्स, यानी फर्स्ट एड बॉक्स में से हमें बैंडेज लेकर उसके चोट पर लगाना चाहिए। आगे है राइट, यहाँ पे ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है डोंट रन ऑन द रोड, कि हमें रोड पर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आगे है डोंट प्ले ऑन द रोड, के रोड पर कभी खेलना नहीं चाहिए। डोंट वॉक ऑन रोड, रोड पर कभी वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। डोंट ड्राइव फास्ट, यानी कभी भी ड्राइव है वो फास्ट नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल ऑन रोड, के रोड पर जाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, बी केयरफुल रहना चाहिए रोड पर चलते समय। उसके बाद ये लड़की है जो बिजली के तार से वो स्विच को करंट लग गया है उसको इलेक्ट्रिक वायर से, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि डोंट टच स्विच व्हेन योर हैंड इल वी, यानी आपके जब हाथ गीले हों तो कभी भी इलेक्ट्रिक टच नहीं करना चाहिए, स्विच को टच नहीं करना चाहिए। डोंट प्ले विथ स्विच, यानी कभी भी स्विच के साथ खेलना नहीं चाहिए। डोंट पुट योर फिंगर इन प्लग, कि अपनी उंगलियों को कभी भी प्लग के अंदर नहीं डालना चाहिए, करंट लग सकता है, जान को खतरा हो सकता है। डोंट मेक बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक्स, यानी इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसको भी कभी टच नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल विथ इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक चीज़ों से हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, करंट लग सकता है, करंट के झटके लग सकते हैं, कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ये लड़का है वो पानी में डूब रहा है,
तो डोंट ट्राई टू स्विम इफ़ यू डोंट नो, यानी आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है तो कभी भी स्विमिंग नहीं करना चाहिए, आप डूब सकते हो। डोंट प्ले नियर सी और रिवर, यानी कभी भी आपको तालाब या समुद्र के किनारे खेलना नहीं चाहिए, कभी भी पानी का झोंका है वो आपकी तरफ आ सकता है और आप डूब सकते हो। डोंट गोइंग स्विमिंग पूल विदाउट नोटिस हाई, यानी कभी भी स्विमिंग पूल में बिना किसी नोटिस हाई के आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए स्विमिंग पूल में। बी केयरफुल विथ वाटर, यानी पानी से हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा पानी भी आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। स्विमिंग पूल है, रिवर है, तालाब है, कुआं है, वहाँ कहीं पर भी आपको नहीं जाना चाहिए। इसलिए टॉपिक का नाम ही ऐसा है, प्लीज़ बी केयरफुल, यानी आपको किस किस चीज़ से सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद है थिंक एंड से, यू आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ योर स्कूल, सडनली राजू इज नॉट स्टार्ट ब्लडिंग, यानी आप ग्राउंड में खेल रहे हो, स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हो और सडनली यानी अचानक राजू के नाक में से ब्लडिंग चालू हो जाती है। व्हाट विल बी योर स्टेप इन दिस स्टूडेंट्स एंड विच ट्रीटमेंट विल यू गिवन, कि आप क्या सजेशन देंगे, क्या स्टेप लेंगे और क्या ट्रीटमेंट करेंगे अगर राजू की नोज़ में ब्लडिंग चालू हो जाती है तो क्या करेंगे हम कि आई विल टेक हिम इमीडिएटली टू स्कूल ऑफिस रूम, कि हम उसको इमीडिएटली स्कूल के ऑफिस रूम में ले जाएंगे, बाकी सब प्रिंसिपल देख लेंगे कि क्या करने का, सिर पे पानी डालने का, ऐसे सब स्टेप लेंगे। सबसे पहले तो उसको रूम में ले जाएंगे धूप से। उसके बाद है स्मिथ हैज़ गॉट हर्ट हिज टॉय इन द स्कूल, इट इज़ ब्लडिंग नाउ, व्हाट विल यू डू, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो आई विल ट्राई टू स्टॉप ब्लडिंग, कि उसका ब्लडिंग है वो स्टॉप हो जाए, उसके लिए एंड ऑफ द डेट आई विल डू हीज फर्स्ट एड बॉक्स में से कुछ रुई या कुछ भी चीज़ ऐसी लाएंगे जिससे उसका ब्लडिंग है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए, इसी ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद है राइट अबाउट एक्सीडेंट विच यू हैव सीन, कि आपने कहाँ पे कैसा एक्सीडेंट देखा, वो सब आपको उस कॉलम में देखना है। कि विच काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट वॉज इट, कि आपने एक्सीडेंट देखा तो कौन सा एक्सीडेंट देखा, और विथ वॉर्म एक्सीडेंट अकॉर्डिंग एक्सीडेंट है वो किसके साथ हुआ वो आपको लिखना है, और व्हाट ट्रीटमेंट वॉज गिवन, और उसके एक्सीडेंट के बाद जो व्यक्ति घायल हुआ उसकी ट्रीटमेंट कैसे हुई, उसको कहाँ ले जाया गया या क्या किया उसके साथ, वो सब आपको उस कॉलम में फिल करना है। देखा हो तो करना, वरना कुछ बात नहीं। यहाँ पे कुछ सिंबल दे रखे हैं, उन सिंबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी साइड प्लस का निशान है, तो हॉस्पिटल है, यू टर्न लेते हैं, सर्कल करते हैं, फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वो सब आपको करना है। राइट में है टर्न राइट, ये अपने टर्न राइट लेते हैं। फिर ये प्लस का निशान है यानी हॉस्पिटल अहेड है, यानी पास में ही हॉस्पिटल है, उसका चिन्ह आप रोड पर जाते हो तो कहीं सिंबल नज़र आते हैं। ये सिंबल है यहाँ पे, ऐसे सिंबल दे रखा है, पर पीछे ये रेड निशान भी दे रखा है कि डोंट टेक यू टर्न, कि आप यू टर्न नहीं ले सकते। उसके बाद है ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज़ अहेड, ये आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का वो दे रखा है, सिंबल दे रखा है कि यहाँ पे आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चलकर जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी ये दिया है सिंबल, पर यहाँ पे रेड वो दे रखा है, यानी डोंट टेक राइट टर्न, यानी आप कभी भी राइट टर्न नहीं ले सकते। यहाँ से अगर आप राइट टर्न ऐसा सिंबल दिखे तो राइट टर्न नहीं ले सकते।